कृष्णा। तो वेलकम यू ऑल इन द क्लास अगेन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। श्री शुक्रार्ग की जय, ग्रंथराज मुकुंदमाला श्रोत की जय। श्लोका नंबर 22। मदन परिहर स्थितिं मदीये, मनसि मुकुंद पादार विदिधाम्नि। हर नयने कृष्णानुनाम कृशोऽसि, स्मरसि न चक्र पराक्रमं मुरारे। एक बार फिर से। मदन परिहर स्थितं मदीये, मनसि मुकुंद पराद विन्दिधाम्नि। हर नयन कृशानुना कृशो असि, स्मरसि न चक्र पराक्रमं मुरारे। अनुवाद। हे कामदेव, तुम मेरे मन में बने अपने आवास को छोड़ दो, क्योंकि अब वह भगवान मुकुंद के चरणों का निवास स्थान हो गया है। तुम पहले ही शिव की प्रचंड चितवन से भस्म किए जा चुके हो, तो फिर तुम भगवान मुरारी के चक्र की शक्ति को क्यों भूल गए? ठीक है, बहुत सुंदर परपोर्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए पढ़ते हैं तात्पर्य। तो एक एक पैराग्राफ सब लोग पढ़ेंगे। चंदना माता जी से शुरू करते हैं एक पैराग्राफ, फिर आनंद प्रदा पढ़ेंगे, फिर और लोगों को बोलते जाएंगे। यस चंदना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। ये उस कामदेव की साहित्यिक चुनौती है जो महत्वाकांक्षी आध्यात्मवादियों के समेत हर एक को पराजित करने वाला है। जैसे कि भगवान कपिल ने अपने माता से कहा था, आप स्त्री रूप में मेरी माया की प्रबल शक्ति को समझने के प्रयास करें, जो अपनी भ्रिकुटी के संचलन से ही बड़े से बड़े विश्व विजेताओं को अपनी पकड़ में रखती है। आनंद प्रदा पढ़िए। भक्त इस चुनौती के भय से कामदेव को ललकार। आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए बोलिए। आप मोबाइल के पास रख लीजिए तो आएगी आवाज। जी माता जी। भक्त इस चुनौती के भाव से कामदेव को ललकार सकता है, क्योंकि भक्त निरंतर उस भगवान कृष्ण का ध्यान करता रहता है, जो कामदेव के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। यहाँ पर राजा कुलशेखर कामदेव को चेतावनी दे रहे हैं कि वह उनके मन से चला जाए या फिर दूसरी बार अपने विनाश का संकट मोल ले। यहाँ पर उस घटना का संदर्भ दिया गया है जिसमें कामदेव ने शिवजी के मन में काम वासना उत्पन्न करने के लिए तीर चलाना चाहा था। शिवजी ने अपने चितवन से प्रतिघात करके कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव को इस घटना से सीख लेनी चाहिए, यदि नहीं तो राजा कुलशेखर ने उसे आगाह करते हैं कि भगवान कृष्ण को अपने चक्र से कामदेव को नष्ट करने में तथा अपने भक्त के मन को काम वासना से मुक्त करने में कोई कष्ट नहीं होगा। हरे कृष्ण। प्रेम मंजरी पढ़िए नेक्स्ट। कामदेव का एक नाम मदन भी है, जिसका अर्थ है आकृष्ट करने वाला, किंतु भगवान कृष्ण मदन मोहन अर्थात कामदेव को मोहित करने वाले कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कृष्ण दिव्य रूप से इतने आकर्षक हैं कि जो भी उन पर अपने मन को लीन करता है उसे काम वासना नहीं सताती। यही नहीं, भगवान कृष्ण की प्रिय श्रीमती राधा रानी मदन मोहन मोहिनी कहलाती हैं, क्योंकि वे अकेली कृष्ण को भी मोहित कर सकती हैं। नरसिंह स्तुति माता जी पढ़िए। विश्व के सभी धर्मों में तपस्वियों ने त्याग का अभ्यास किया है और कामदेव सदा ही उनकी परीक्षा लेकर उन्हें कष्ट पहुंचाता रहा है। प्राय शुद्धि के सारे प्रयासों के बावजूद मनुष्य मृत्यु के समय स्त्री का अथवा स्त्री पुरुष का चिंतन करता है, तब उसे जन्म मृत्यु के चक्र में पड़कर पुनः आकृष्ट होकर भौतिक जीवन के कष्टों को पुनः सहन करना पड़ता है। यहाँ तक कि शक्तिशाली योगी विश्वामित्र ने मेनका के सौंदर्य पर मोहित होकर उससे समागम करके शकुंतला को जन्म दिया। नंदीमुखी माता जी पढ़िए। माता जी अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही।
आ रही है माता जी? जी हरे जी कृष्णा। जी, आ रही मत। किंतु भक्तों ने कामदेव से बचने के लिए अच्युत शरण खोज ली है। कृष्ण के सौंदर्य में लीन होना। जो व्यक्ति कृष्ण के सौंदर्य पर मोहित है उसे काम वासना नहीं सता पाती। श्री यमुनाचार्य का यह गीत है। यद्वदि मम चेत कृष्ण पादार बिंदे नवन रस्य धाम अन्यो यूत रंतु रंतुम आसीत तद्वदिवत नरासंगं स्मृयमाने भवति स्मुख विकार सृष्ट निष्ठीवनम च। चूंकि मेरा मन भगवान कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में संलग्न हो चुका है और मुझे इस सेवा में नित्य नवीन दिव्य आनंद मिलता रहता है। अतः जब भी मैं किसी स्त्री के साथ संभोग के बारे में सोचता हूँ तो मेरा मन उधर से तुरंत मुड़ जाता है और मैं इस विचार में थू थू करता हूँ। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सिंपल है, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के श्लोक में राजा मुकुंद जो है इस जगत में स्थित होने के मूल कारण पर प्रहार कर रहे हैं। अभी उन्होंने शरीर के अंगों को बोला कि उनको कैसे भगवान की सेवा में लगाएं, है ना। अपने मस्तक को भगवान की सेवा में झुकाएं, हाथों से भगवान के लिए सेवा करें, पैरों से भगवान से सेवा करें, कानों से भगवान का श्रवण करें, भगवान की लीलाओं को देखें, भक्तों से मिले और जो सुने उनको रिमेम्बरेंस करें। तो इस तरह से अपनी 10 इंद्रियां और मन को भगवान की सेवा में लगाएं। उसके बाद राधा कुलशेखर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात कर रहे हैं जिसके कारण हम भगवान से दूर आकर इस भौतिक जगत में बंध गए। श्रीमद् भागवतम में भी इस बात पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है। द्वितीय स्कंद में ये बताया गया है कि जो ब्रह्मा जो है जब अपनी सृष्टि करते हैं, पुरुष सुक्ति जब एक्सप्लेन कर रहे थे तो उसमें वो नारद मुनि को एक्सप्लेन कर रहे थे कि इस जगत में नारद बंधन का सिर्फ एक ही कारण है, वो है कि काम वासना से आकर्षित होना। काम वासना जो है इस जगत में बने रहने का मूल बीज है ना। काम का मतलब क्या होता है? सेक्स लाइफ। और सेक्स लाइफ का क्या मतलब होता है? इसका ब्रॉडर मीनिंग क्या है कि हर चीज में अपने आप को भोक्ता मानना, हर चीज को अपनी एंजॉयमेंट के लिए यूज करना, या हर वस्तु को या हर व्यक्ति को इस नजर से देखना या ऐसा देखना कि इससे मुझे लाभ क्या मिलेगा, है ना। तो ये एक मेन फैक्टर है। तो इसको निकालने का उपाय बता रहे हैं। तो ये इतना गहरा होता है काम, जैसे अभी गुरु महाराज ने भी कुछ दिन पहले चैंट में जपा टॉक में ये बताया था, है ना। काम एश क्रोध एश रजोगुण भव उद्भव, कि ये जो लोग अर्जुन बोलता है कि हम पाप करना नहीं चाहते लेकिन कोई बल से हमें नियोज्य करता है ना। हम अइच्छनपि, मुझे इच्छा नहीं होती है लेकिन फिर भी मुझे मैं जो पाप के लिए प्रेरित हो जाता हूँ। इसका क्या कारण है? तो भगवान ने उत्तर दिया था काम। काम जो है मेन होता है, काम का मतलब होता है सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा। तो अगर हम अपने जीवन में देखें तो हम सभी के अंदर ये इंद्रिय तृप्ति है। तो हम सोचते हैं हम तो भक्त बन रहे हैं, हमारे अंदर तो ऐसा नहीं है, हम तो सारी चीजों को भगवान के साथ डबटेल कर दिए, जोड़ दिए हैं, है ना। लेकिन हमने डबटेल किया है लेकिन अभी भी सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर भोग की प्रवृत्ति रहती है। हमने चीजों का लाइन तो बदल दिया है, इसको भगवान केंद्रित कर दिया है, लेकिन उसमें हमने क्या किया है कि हम भगवान को तो लेके आए हैं लेकिन अपनी इंद्रिय तृप्ति के अनुसार भगवान की सेवा कर रहे हैं। इसको कहते हैं अर्धकुटकी न्याय। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जब हम किसी भी श्लोक को एक्सेप्ट करते हैं, मान लीजिए भगवद गीता पढ़ रहे हैं या आध्यात्मिक की बातें सुन रहे हैं, तो उसमें जो बातें तो हमारे अनुकूल हैं या हमारी इंद्रिय तृप्ति में ज्यादा बाधा नहीं डालती, उनको तो हम स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जिन इंद्रिय तृप्ति पर हम नहीं अंकुश लगा सकते तो हम बोलते हैं हाँ, हम कैसे करें ना, घर ऐसा है, क्या करें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, हम क्या करें, हमारे बड़े बच्चे हैं ना, तो हम क्या करें। तो वी गिव एक्सक्यूजेस। और जनरली थोड़ी सी बातों को हम, ग्रॉस चीजों को तो हम चेंज करते हैं, लेकिन सटल चीज जहां हमें चेंज करना चाहिए
वो हम छूते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सटल चीज को चेंज करने के लिए हमें तीव्रेण भक्ति योगेन करना पड़ेगा। हमें साधारण भक्तों के संग से कुछ नहीं होगा। हमें भक्तों में उन भक्तों को अब चयन करना पड़ेगा जो इसी जन्म में उनका डिजायर है कि वो कृष्ण भगवत भगधाम जा सकते हैं। ऐसे भक्तों को हमें ढूंढना पड़ेगा। जैसे कल गुरु महाराज इतने सुंदर बातें बता रहे थे, आप लोग तो सब उपस्थित थे अपने, मतलब इस तरह का, मतलब ये सब अगर डिसाइपल मीटिंग होने लगे तो कितना मॉरल बूस्टअप हो जाए भक्तों का आपस में, है ना। हम लोग कभी मिलते नहीं, कभी बातचीत नहीं करते, कोई संग नहीं होता, सेवाएं नहीं है, हम एक दूसरे से सुख दुख नहीं बांटते, तो इसलिए कितना हम लोगों के अंदर एक प्रॉब्लम रहती है। तो अगर गुरु महाराज इस तरह से अगर करे तो समझ लीजिए नोएडा में केवल 500 डिसाइपल है महाराज, तो हमारे पास 500 लोगों का संग मिलेगा, तो हम कितना कुछ और कितनी चीजें कर सकते हैं और कितना कुछ हम देख सकते हैं, सीख सकते हैं, है ना। तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी महाराज ने क्रिएट की थी। और यहाँ पे हम वही बात यहाँ पे करना चाह रहे थे कि काम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि इस जगत में हमें जोड़ के रखा था। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जो मैं एक बात बता रही हूँ कि जो जहाँ पे वर्क करना है, मतलब अभी तो वाह्य चीजों पर हमने वर्क किया, लेकिन हमें लगता है हम बहुत कर रहे हैं, क्योंकि हम मटेरियल लोगों से थोड़ा सा ठीक हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि हम बहुत वर्क कर रहे हैं। लेकिन आप अब यकीन मानिए हम लोग जस्ट अभी बाह्य रूप में ही है, अभी अंदर प्रवेश नहीं किया है। काम क्यों उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, कैसे सेटल डाउन करना है, उसके क्या प्रोसेसेस हैं, इसका फॉलो ही हम नहीं करते। उसका रीजन क्या है? हमारे अंदर जो भोग करने की भावना बनी हुई। आप थोड़ा सा सोच के देखिए इस एंगल में कि जब आपने इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद के मूवमेंट से जुड़े, तो आपने जब ये स्वीकार किया कि हम 4 नियम का पालन करेंगे, इट्स नॉट इजी ऑन दैट टाइम, इट्स नॉट इजी, है ना। हम सभी सोचते थे कैसे होगा, बिना प्यार लेसन के हम सरवाइव कैसे करेंगे, यू नो। आप लोग को याद है अपना वो दिन? आप लोगों को ये याद है कि जब हम ये हमको बोला गया कि 16 माला रोज करनी है, तो 16 माला कैसे रोज कर पाएंगे? याद है आप लोगों को वो दिन, है ना। तो हमने भक्तों के संग में करना शुरू किया, वहां हमने एक्सक्यूज नहीं दिया क्योंकि वो मस्ट था। हमें बताया गया ये तो करना ही है, 4 नियम आपको करना ही है, 10 नाम अपराध से आपको बचना ही है और 16 माला जप करनी है। इसमें हमें ना कोई सिग्नल नहीं दिया गया कि नहीं करना है, इसलिए हमको करना पड़ा। अगर इसमें भी हमें बताया जाता कि हाँ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है, ऐसा कुछ हमें बताया जाता, तो हम इसको सीरियसली नहीं लेते। जैसे बाकी चीजों को हमें सीरियसली इतना नहीं मस्ट करके नहीं बताया गया है, हम कर सकते नहीं है। जैसे अगर कल को कहा जाए 64 राउंड ही करना है, मस्ट कर दिया जाए, तभी हम करेंगे क्योंकि हम कलयुगी जीव हैं। तो काम जो है उस पर प्रहार करने का बहुत अच्छा उपाय बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? मदन परिसर स्थिति मदीये, है ना, कि मदन जो तुम क्या करो, अपना आवास जो तुमने मेरे हृदय में बना के रखा है ना, अब उसको छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि मैंने अब मुकुंद को वहां बिठाने का निश्चय कर लिया है। तो तुम्हारा वो जगह भी नहीं है, वो मुकुंद के रहने का ही स्थान है। हृदय में भगवान ही रहते थे, है ना। हर के हृदय में भगवान बोलते हैं ना, परमात्मा के रूप में मैं सदैव सबके लिविंग बीइंग में रहता हूं, तो वो उनका ही जगह है। लेकिन तुम गलती से आ गए थे और तुम ये सोचते हो कि मटेरियल वर्ल्ड में तुमसे ज्यादा कोई शक्तिशाली नहीं है, तो भूलो मत कि उस भगवान की शरण ग्रहण किए एक ही वैष्णव शिव जी ने तुम्हें बिल्कुल खत्म कर दिया, तुम्हें भस्मीभूत कर दिया है। तुम भूलो मत। खाली भगवान को भी आने की जरूरत नहीं, उनके एक भक्त के एक भ्रुकुटी खाली हिलाई शिव जी ने और तुम भस्म हो गए। तो तुम ये मत सोचो कि मैं एज अ जीव जरूर तुम्हारे अंडर में हूं क्योंकि मैं कमजोर हूं, लेकिन भगवान और उनके भक्त कमजोर नहीं है। मैंने सही चरणों की शरण ग्रहण कर रखी है,
अब तुम्हारा दाल नहीं गलने वाला। तो मटेरियल वर्ल्ड में अगर आप बात कीजिए किसी से तो कहते हैं काम से मुक्त होना इतना इजी नहीं है। सब लोग ये लेक्चर देते हैं, है ना, कि हम बिना इंद्रिय तृप्ति के नहीं रह सकते, ये शिक्षा दी जाती है। या भक्ति से इतना ही डबटेल करो कि तुम्हारी इंद्रिय तृप्ति चलती रहे। लेकिन श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक, पहले श्लोक में बताया निरस्त कुहुकम, माया का नामो निशान हटा के प्योर भक्ति को एस्टैब्लिश करने वाला ये कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट है। इसलिए श्रील प्रभुपाद के मूवमेंट में थोड़ी जो नेसेसरी चीजें उसको तो लोग करते हैं, लेकिन अंदर जब जाना चाहिए वहां प्रवेश नहीं होने के कारण हर जगह काम बना हुआ। जब राजा परीक्षित को काम मिले थे, याद है श्रीमद् भागवतम में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, तो उसने रहने के स्थान मांगे तो महाराज परीक्षित ने उनको स्थान दे दिया। तो बहुत से लोगों का प्रश्न है कि महाराज परीक्षित ने स्थान ही क्यों दिया काम को, उसी समय उसको नष्ट कर देना चाहिए, ना वो होता कलयुग आता ना हमारे साथ कुछ दिक्कत होने वाली थी। तो राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान की इच्छा है कि कलयुग का अब समय आ गया, तो उसको भी चांस दिया जाए भगवान की लीला में, क्योंकि लोगों के अंदर भोगने की बहुत प्रवृत्ति है और भगवान ने सबको अल्प स्वतंत्रता दी है कि फोर्सफुली प्रेम नहीं होता है। भगवान की शरण ग्रहण करने प्रेम पूर्वक करना होगा। तो भगवान ने सबको, सभी जीवों को स्वतंत्रता दी है ना, कि आप माया का चुनाव करें या मेरा चुनाव करें। तो यहाँ पे भक्त तो चुनौती देता है, तो काम को चुनौती केवल भक्त ही दे सकते हैं। हम जीव कहेंगे, लेकिन आप यकीन मानिए दूसरे क्षण हम काम की गोद में ही बैठे रहते हैं, है ना। दिन भर हम उन विषयों को नकार ही नहीं पाते या उन वैष्णव को पसंद ही नहीं करते जो बहुत अच्छी भक्ति करते हैं। ये अगर आप रजोगुण और तमोगुण में हैं तो आप चेक कीजिए, आपको जो लोग सतोगुणी है या दिव्य सतोगुणी भक्त है वो जो कार्य करते हैं वो आपको अच्छे ही नहीं लगेंगे। आप उनको क्रिटिसाइज किया करेंगे, अरे वो तो कर लेते हैं, वो तो पढ़े लिखे हैं, उनकी तो परिस्थिति ऐसी है, मैं नहीं कर सकती। यहाँ राजा कुलशेखर बता रहे हैं कि कामदेव का नाम मुकुंद है, जिसका मतलब है आकर्षित कर लेने वाला, लेकिन भगवान का नाम है मदन मोहन, जो काम को भी मोहित कर लेते हैं। तो विश्व के सभी धर्म के जो तपस्वी हैं वो तपस्या को त्याग कर अभ्यास कर रहे हैं और सदा काम उसकी जो है उनकी परीक्षा लेता है। जब कोई भक्ति करने चलता है तो काम उसकी परीक्षा लेता है। क्यों लेता है काम परीक्षा, कोई बता सकता है? कोई बताना चाहेगा कि काम क्यों परीक्षा लेता है? इनडायरेक्ट वे में तो ये भगवान का ही एक सेवक है और उनका। आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी, अपना मोबाइल पास में रखिए। मतलब जी ये भी एक तरह से भगवान के एक जैसे एक कार्य करता है। जिस प्रकार भगवान को पाने के लिए हमें जब तक हम अपने काम क्रोध लोभ अहंकार का नाश नहीं करेंगे तो हम भगवान को नहीं पा सकते। तो ये भी एक उनका एक उनके आदेश का पालन करते हैं, जिससे हमारी परीक्षा होती है कि हम काम को जीत सकते हैं नहीं जीत सकते। हम लोग बिल्कुल सही माता जी, काम भगवान की ही शक्ति है, माया देवी भगवान की ही शक्ति है ना। और वो शक्ति कैसी है, वो भगवान की ऐसी शक्ति है जो जीव की परीक्षा लेते हैं। हम एक सिद्धांत पढ़ते हैं, उसको बखानते हैं, लेकिन उसका पालन कर रहे कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, जीवन उतारा कि नहीं, इसकी परीक्षा देते हैं और वो माया देवी टेस्ट लेती है। इसलिए जो कामदेव हैं वो परीक्षा लेते हैं और क्या करते हैं, जैसे जब कोई तपस्या करता था तो उनका जाके तपस्या में बाधा डाल देते। लेकिन जो बाधा, जैसे हरिदास ठाकुर, माया देवी ने 2 बार उनकी परीक्षा ली स्वयं, लेकिन क्योंकि भगवान की सच्ची भक्ति करते थे वो विचलित नहीं हुए। लेकिन और बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत तपस्या की, लेकिन उनका तपस्या भंग हो जाता था क्योंकि वो भगवान मुकुंद की ठीक से भक्ति नहीं करते थे, इसलिए उनकी तपस्या भंग हो जाती थी। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है विश्वामित्र और मेनका का।
तो विश्वामित्र जो थे उन्होंने तपस्या की थी, लेकिन भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं करते थे, भक्तों का एसोसिएशन नहीं करते थे, इसलिए उनका जो मेनका ने उनका तपस्या था भंग किया था और शकुंतला का जन्म। तो इसलिए जो भगवत भक्त हैं वो भगवान की शरण की खोज कर लेते हैं और कृष्ण के सौंदर्य में लीन हो जाते हैं, तो माया का रंग उन पर चढ़ना बंद हो जाता है। जिसको काला कृष्ण पसंद आ जाता है, क्यों जयश्री? जयश्री माता जी, जिसको काला कृष्ण पसंद आ जाता है तो काले पर रंग नहीं चढ़ता है, चढ़ता है कोई? काला, काले कलर पे कोई कलर नहीं चढ़ता है ना। तो जब कृष्ण पसंद आ जाते हैं तो फिर और कोई रंग नहीं चढ़ता। तो जैसे यहाँ पे श्री यमुनाचार्य का एक बहुत सुंदर श्लोक है, अगर एक बार भगवान की मुकुंद की भक्ति, मुकुंद माने जो मुक्ति देने वाले हैं, है ना, वो भगवान हरि कृष्ण गोविंद का अगर कोई भक्ति करने लगता है और जब वो उनमें आनंद लेने लगता है और कभी कभी काम वासना जब बीच में आती है तो उस पर थूक देता है, कितनी तुच्छ विचार मेरे मन में है। तो इन भक्तों का जब हम महिमा पढ़ते हैं, इन भक्तों की जब हम स्टोरी सुनते हैं और इस तरह के राजा कुलशेखर जैसे वैष्णव की कविता सुनते हैं, तो इन पर भरोसा करना चाहिए, ये हमें काम से, जो कि दुर्जय शत्रु है। दुर्जय शत्रु मतलब आप इसे जीत नहीं सकते अकेले, लेकिन देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुर्दया माम एवी प्रपद्यते माया में शरण दीजिए। अगर माया से जाना है, काम से निकलना है, तो उसका एक ही उपाय है, भगवान हरि की कथा श्रवण करना। जब हम कथा श्रवण करते हैं तब ऐसा नहीं होता। राजा जब आपको याद है शौनक आदि ऋषि जब कथा सुना रहे थे, तो उन्होंने यमराज को भी दीक्षित करके उसी कथा समय में बैठा दिया था। तो ना किसी की मृत्यु होगी, ना किसी को कुछ होगा। तो क्या करो, यमराज को भी वही दीक्षित करके बैठा दिया था और वो सब मुकुंद की कथा सुन रहे थे और आराम से जीवन चल रहा था। और राजा परीक्षित भगवत धाम अपने यहाँ चलेगा। तो माता जी एक मिनट बस इसको कंप्लीट कर ले, एक लाइन और है। माता जी एक मिनट, माता जी हाँ, मेरे को थोड़ा सा ये समझाओ कि वो जो जीव की परीक्षा लेता है, ये इसको थोड़ा समझाओ। माया, ये जो लाइन पहले बोली ना आपने, क्या बोला माता जी? जो माया देवी जो है वो जीव की परीक्षा लेता है काम के तौर पे। हाँ, तो इसको माया देवी जीव की परीक्षा लेते हैं, तो ऐसे तो लगता है कि जैसे माया देवी जो है वो बहुत अलग है। तो हम आपको बता रहे हैं भगवान से अलग दुनिया में कुछ नहीं होता ना। माया जो है वो भगवान की ही शक्ति है और भगवान की इच्छा से जीव को परीक्षा लेती है कि वो जो भक्ति का कार्य कर रहा है वो कितना दृढ़ होगा, इसको चेक करती है माया, है ना। तो जनरली हम फेल हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको खाने का बहुत शौक सिंपल चीज है ना, ज्यादातर लोगों को खाने का बहुत शौक होता है ना, आहार। तो जिनको खाने का बहुत शौक होता है वो हर चीजें लेते हैं, गरिष्ठ भोजन, मिठाई, ये वो सब चीजें अच्छे से लेते हैं। लेकिन जिनको खाने का शौक होता है उनको हरी नहीं मिल सकता, क्योंकि ये जो आहार है साइंटिफिक शुरू होता है। अगर आप बहुत रिच भोजन खाते हैं, इसका मतलब आप या तो तमोगुणी हैं या रजोगुणी हैं। जैसे आपको चाइनीज फूड, थाई फूड, बर्गर, चाउमीन, चाट, पकौड़े ये बहुत ज्यादा पसंद है मान लीजिए, और आप अभी भी उनका सेवन कर रहे हैं 40s के बाद भी बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब आपके विचार, आपकी चीजें रजोगुणी और तमोगुणी है। अब रजोगुण और तमोगुण का इफेक्ट क्या होता है? एक तो भगवान की भक्ति आपको नहीं मिलेगी, आप किसी तरह माला कर रहे हैं, भक्तों का संग तो करेंगे, लेकिन भगवान कृष्ण की जो शुद्ध भक्ति है उसकी तरफ आपका कदम नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये दुख की तरफ ही वापस आने वाला है रजोगुणी भक्ति। तो जैसे कि जो खाने पीने के शौकीन हैं और भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। तो ये सब जो चीजें हैं कि जो माया देवी है वो भगवान की ही शक्ति है,
लेकिन जीव की परीक्षा लेती रहती है कि जीव सही भक्ति कर रहा है या नहीं, क्योंकि हमने न जाने कितने बार प्योर होके भगवान के सामने खड़े को कहा कि भगवान अब तुम्हारे अलावा तो हम किसी की भक्ति नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा आगे जाने पर हम फिर से माया की पूजा करते रहे। ये हमारी प्रॉब्लम नहीं, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं माता जी? अगर मैं इतनी प्योर हूं तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? मुझे तो भगवत धाम चले जाना चाहिए था। तो हमें अपना समझना होगा कि हम किसी भी परिस्थिति में है, लेकिन अगर हम सही से भक्ति नहीं कर रहे हैं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो माया कोई अलग से बात नहीं, जैसे हम जब मेटीरियल लोगों से बात करते हैं तो माया इतना ज्यादा बढ़ा है, लगता है कि इसके चंगुल से तो कोई छूट ही नहीं पाएगा, लेकिन जब हम भक्तों से बात करते हैं तो वो माया को बिल्कुल गोखुर की तरह बना देते हैं। वो कहते हैं तुम्हारा तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तुम तो प्रेम का ही परवर्टेड रूप हो। कृष्ण प्रेम का विकृत रूप माया है, काम। कृष्ण प्रेम करते थे हम, वो विकृत हो गया, रस विकृत हो गया, तो हम वो ही प्रेम इस व्यक्ति से करते हैं, पति से करते हैं, देश से करते हैं, राष्ट्र से करते हैं, यहाँ के धन से करते हैं, और भी बहुत सी चीजें हैं उनसे करते हैं, अपने इस मटेरियल बॉडी से प्रेम करते हैं, ऐसे परवर्टेड हो जाता है। क्लियर हो गया माता जी? थोड़ा समझ में आया? तो इस तरह से इस श्लोक में कह रहे हैं कि काम को जीतने का एक उपाय है, वह है मुकुंद की शरण ग्रहण करना, और भक्तों के शरण ग्रहण करने से माया को, क्योंकि भक्त जो है वो माया को चुनौती देता है, उसके अंदर हिम्मत होती है, क्योंकि उसने मुकुंद की शरण बहुत अच्छे से पकड़ के रखी है। इस वर्ल्ड का क्रिएशन करने समय ब्रह्मा नारद देव को कहते हैं कि मैं जो इतने अलग अलग विसर्ग कर सका, मतलब सर्ग जो है वो भगवान बना के देते हैं, उसके बाद और क्रिएशन ब्रह्मा को सौंपते हैं और साथ में उनके हृदय में ज्ञान प्रदान करते हैं। तो नारद मुनि उसे क्वेश्चन करते हैं कि मुझे तो लगता था कि आप ही भगवान हैं, लेकिन आप किसकी मेडिटेशन करते हैं? तो ब्रह्मा उनको कहते हैं, नारद मुनि को वहां पे, कि जब तक कोई भगवान मुकुंद को नहीं जानता, कृष्ण को नहीं जानता, तब तक सोचता है कि मैं ही भगवान हूं। इसी तरह अन्य देवी देवताओं के साथ भी यही है, जब तक हम माया को समझते हैं, देवी देवताओं को समझते हैं, उनके ऊपर ज्ञान नहीं लेते, तो हम सोचते हैं यही अल्टीमेट व्यक्ति है, इन्हीं की शरण ग्रहण करनी चाहिए। लेकिन जब हम भगवान मुकुंद की लीलाएं सुनते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, वैष्णव भक्तों से सुनते हैं, तो पता चलता है कि असली में तो भगवान सुप्रीम है, और ये जिसको हम इतना सुप्रीम मान रहे थे, ये भी उनकी शरण ग्रहण के हैं। तो कहते हैं क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से उनके चरणों को पकड़ के रखा हुआ है, मतलब भक्ति करता हूँ बहुत दृढ़ता से, इसलिए मैं इतने सारे क्रिएशंस वगैरह कर पाता हूँ, और कभी भी माया मेरे पास नहीं आ पाती। वो व्यक्ति रीजन बता रहे हैं, जिन्होंने सारी दुनिया, हमारे प्रपितामह है ब्रह्मा, हमारे प्रपितामह है ना, परदादा समझ लीजिए, तो उन्होंने क्रिएट किया है सब, तो वो बताया। तो उन्होंने बताया कि अगर हम मुकुंद की शरण ग्रहण करें, क्योंकि मुकुंद जो है वो अल्टीमेट सोर्स है, चीजें करते हैं और हम उनके अंश हैं। उनकी भक्ति के बारे में अज्ञानता के कारण हम माया में गिर गए हैं, तो क्या हो गया है, हम भूल गए। तो थोड़ा हमें चेक करना चाहिए कि काम एक ऐसी चीज है जो कि दुर्जय तब तक है जब तक हम भगवान की भक्ति सिंसियर भक्तों के साथ नहीं कर रहे। तो चैंटिंग के अलावा चीजें, जैसे कि आप जब पढ़ते हैं, आप अगर जो संकल्प मंत्र दिया है, संकल्प मंत्र का जो दूसरा मंत्र है और तीसरा मंत्र है, वो काम वासना के लिए ही है कि कैसे हम उसको चेक करें। तो पहला है मातृवत परदारेषु, हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि अपनी पत्नी के अलावा और भी कोई जो व्यक्ति है वो मेरी माता के समान है। तो स्त्रियों के ऊपर भी ये लागू होता है कि मेरा जो पति है, इनके अलावा जितने भी पुरुष लोग हैं, ये मेरे भाई, बंधु, बड़े भाई, इस पिता के समान है। अच्छा, अगर ये चीज की और ज्यादा कारगर हो सकती है सेकंड मंत्र। सेकंड मंत्र क्या है, मैं सभी पुरुषों को भगवान श्री कृष्ण के गोप सखा के रूप में देखती हूँ। तो यदि आप भगवान से थोड़ा अफेक्शन डेवलप कर लिए हैं, भगवान कृष्ण से प्रेम डेवलप कर लिए हैं,
तो उनकी बाकी लोगों से भी प्रेम होने लगता है ना, उससे ज्यादा करना नहीं पड़ेगा। तो आप बाकी पुरुषों को भी कैसे देखेंगे कि ये लड़का बहुत सुंदर है, देखो कोई बहुत खूबसूरत चीज होती है तो अट्रैक्शन होता ही है, ध्यान जाता ही है ना, आप रोक नहीं सकते चाहे आप कितने भी एज के हो। अगर कोई बहुत सुंदर चीज है, चाहे वो लड़का है, लड़की है, कोई फूल है, कोई खाने की चीज है, कोई पहनने की चीज है, कोई अगर बहुत आकर्षित होती है तो वो ध्यान केंद्रित करती ही है। तो अगर वो ध्यान केंद्रित कर भी रही है तो क्या देखना चाहिए कि भगवान ने इसको कितना सुंदर बनाया है, अगर ये भगवान की भक्ति करे तो ये कितना अच्छा रहेगा, ये झूठ माया की सेवा में लगा होगा। अच्छे व्यक्ति को भगवान की सेवा में लगे होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी कोई बहुत सुंदर है तो ये अगर आ जाए तो कितनी सुंदर प्रीचिंग कर सकता है, कितने लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है। किसी को बहुत सुंदर बहुत अच्छा गाता है, जैसे आनंद प्रदा माता जी हैं और भी बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, है ना, तो वो जो गाने की चीजों को कैसे ले सकते हैं हम, भगवान को के भक्तों को अट्रैक्ट करने के लिए भगवान की लीलाओं का गायन करने में हम यूज कर सकते हैं। तो क्या क्या कह रहे हैं, अभी तो हम सेम लिंग में देख रहे हैं, समलिंगी देख रहे हैं तो दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन जब हम विपरीत लिंग में रहते हैं, जैसे कि मेल फीमेल के साथ, फीमेल मेल के साथ, तो एक 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 प्रॉब्लम होती है। तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, या मन शरीर के लेवल पर, तो क्योंकि हमारा भारतीय संस्कार है इसलिए शरीर के लेवल पर तो हमारा कंट्रोल रहता है, लेकिन असली कंट्रोल माइंड का होता है जो कि भगवान देखते हैं। बार बार आपने पढ़ा है कि भगवान भक्तों की जो क्रियाएं हैं उसमें आपकी मनोवृत्ति को देखते हैं, आप कौन सा कार्य संपादन कर रहे हैं भगवान के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं होता उतना, जितना उस काम को कैसे कर रहे हैं और आपकी मन स्थिति क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूड, ये सीखना पड़ेगा एटीट्यूड का क्या मतलब है। तो क्या होगा, हमने इतना गलत संग किया है कि सारी गलत एटीट्यूड भर दिए। तो जब हम गलत एटीट्यूड सीखे हैं तो हमारी जो सही सीखा हुआ एटीट्यूड वापस लेके आना है, वो तो है ही हमारे अंदर, खाली उन एटीट्यूड्स को प्रैक्टिस करना है। तो ये सब कैसे हो सकता है, काम वासना जो है ये कैसे हो सकती है, ये दोष इसके मंत्र है इसके, और भी कई तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे कि इसमें भी बताया गया है, बहुत सुंदर है, भागवतम का श्लोक देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में 331-38, इसमें बहुत सुंदर श्लोका है ये कि आप स्त्री रूप में मेरी माया की प्रबल शक्ति को समझने का प्रयास करें, जो अपनी भ्रिकुटी के संचलन से ही बड़े से बड़े विश्व विजेता को भी अपनी पकड़ में रखती है। इस श्लोक को आप कभी पढ़िएगा, भागवतम का श्लोक है 3rd कैंटो का, बहुत ही सुंदर श्लोक है कि हे काम, तुम इतना मत सोचो कि तुम बहुत बलशाली हो, तुम्हारा बल तब तक है जब तक कोई मुकुंद को नहीं जानता। जैसे ही कोई मुकुंद की शरण ग्रहण करता है, भगवान हरि गोविंद की शरण ग्रहण करता है, राधा गोविंद की शरण ग्रहण जैसे ही कोई व्यक्ति ग्रहण करता है, तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली, और मैं उसी का अंश हूं, मैं उसी भगवान का अंश हूं, लेकिन मेरी जो इच्छाएं हैं वो गलत जगह चली गई हैं। तो जब अब मैंने भगवान की शरण ग्रहण की है, भक्तों की शरण ग्रहण की, तो उनकी कृपा से मैं इसको पार कर लूंगा। तो कोई और व्यक्ति अगर किसी को ऐड करना है, इसमें बहुत से पॉइंट्स मैंने छोड़े हैं, तो आप वैष्णव में से जिसको भी ऐड करना है उसको ऐड कर लीजिए, कोई पॉइंट।